लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब की ये लाइनें अब सच साबित होने लगी है, क्योंकि अब शायद हिंदू धर्म के लोग ही हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिए। शपथ लेते हैं कि नकली हिंदू, नकली सनातन धर्म, जिसके कारण से भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार गरीबों के बीच में होता है। आज हम उस धर्म को अपनी शिखा काट कर तो दोस्तों, देखा आपने, आखिर ये लोग हिंदू धर्म छोड़ने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि हिंदू धर्म के जड़ में बैठा जातिवाद का कीड़ा, असमानता और नफरत। जी हां, हमारे समाज में नफरत की आग अब इतनी बढ़ती जा रही है कि दूसरे धर्मों का विरोध करना अब फैशन बनता जा रहा है। और जो ये धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, क्या वो सच में धर्म के बारे में कुछ जानते भी हैं, या फिर इनको किसी पार्टी के द्वारा फंडिंग की जाती है ये सब उपद्रव करने के लिए? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इनको उस धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा पूजा नहीं करूंगा। मैं ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और नहीं कभी पिंडदान करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांतों को मानूंगा कि सभी प्राणी एक समान है। जिस धर्म को लेकर ये पूरे देश में आए दिन उपद्रव किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी इनसे धर्म से संबंधित एक भी सवाल पूछ लिया जाए तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। मैं उन धर्म के ठेकेदारों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, कृपया आप लोग इस तरह से उपद्रव करना बंद करें, नहीं तो ये आग एक दिन आपको भी जलाएगी और इसकी वजह से आपके परिवार पर भी संकट आ सकता है। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना निकलकर सामने आई है, और ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं, लेकिन ये घटना हाल फिलहाल की है। बोध कथा करने वाले बोधाचार्य मिलन बोध और उनकी टीम के ऊपर 20 से 25 दबंगों के द्वारा हमला किया गया, और उसी गांव के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई थी। उस प्रतिमा को भी यहां पर दबंगों के द्वारा खंडित किया गया। मामला सामने निकलकर आया उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर मिलन बोध अपनी टीम के साथ बोध कथा करने पहुंचे थे। आखिरी दिन था, वहां पर पूरा कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन उसके बाद गांव के ही कुछ दबंगों के द्वारा, जो कि राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनके द्वारा यहां पर हमला किया गया। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें मिलन बोध जो बोधाचार्य हैं और उनकी टीम के कई लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, और साथ ही संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को भी खंडित किया गया है। यह मामला सामने निकलकर आया है कानपुर के सियापुर ग्राम से, जहां बुद्ध कथा के उपरांत कथावाचक मिलन बोध पर कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, कुछ दबंगों के द्वारा हमला किया गया, और साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को भी खंडित किया गया। आपको बता दें कि इस मामले के अंदर कई लोगों का नाम सामने निकलकर आया है, जिसमें रोहित सिंह का नाम भी सामने आया है निकलकर।
जो राजपूत समाज से आते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, न्यायालय के अंदर इनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। ये दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इनके द्वारा और इनके साथियों के द्वारा, जो कि करीब 25 से 30 लोग थे, उनके द्वारा मिलन बोध और उनकी टीम के ऊपर हमला किया गया। साथ ही संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को भी खंडित किया गया। आप देख रहे हैं आज भी ऊंची जाति के लोगों को यह गवारा नहीं होता कि बौद्ध समाज, दलित समाज के जो लोग हैं वो इस प्रकार से बौद्ध कथा करवाएं या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान के अंदर प्रतिमा लगाएं। ये इनको गवारा नहीं है। इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा हमला किया और बाबा साहब की प्रतिमा को भी खंडित किया। इस मामले के अंदर प्रशासन का यह कहना है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी, सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या वास्तव में न्याय होगा? क्योंकि अगर आप बीते दिनों के घटनाक्रम को देखें तो पुलिस सिर्फ फॉर्मेलिटी के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। यानी कि इनके गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पर दबाव बनता रहता है इनके आकाओं के द्वारा। और ये कोई घटना अकेली नहीं है दोस्तों। बौद्ध भिक्षुओं के साथ हो रहे अत्याचारों की एक लंबी फहरिस्त है। आइए जरा नजर दौड़ाते हैं कि कैसे ये सिलसिला चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के एक गांव में, जहां बौद्ध भिक्षु शांति से विहार कर रहे थे, दबंगों ने मठ पर हमला किया, प्रतिमा तोड़ी, भिक्षुओं को पीटा, ठीक वैसे ही जैसे कानपुर में हुआ। बिहार के वैशाली में बौद्ध कथा के दौरान 15-20 दबंगों ने भिक्षु रामेश्वर दास और उनकी टीम पर लाठी डंडों से हमला किया, बाबा साहब की मूर्ति खंडित की। और आरोपी कौन था? वही ऊंची जाति के लोग। उनके खिलाफ भी पहले से कई मुकदमे थे। प्रशासन ने यहां भी वादा किया कार्रवाई का, लेकिन कितना हुआ वो आप देख ही रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले में बौद्ध भिक्षु आनंद महाथेरो अपनी टीम के साथ बौद्धि पूजा कर रहे थे। आखिरी दिन तक कार्यक्रम सुचारू रूप से चला। उसके बाद दबंगों ने, जो कि राजपूत और ब्राह्मण समाज से थे, इन लोगों ने वहां भी हमला बोला। अंबेडकर जी की प्रतिमा टुकड़ों में बिखरे पड़े हैं। बताइए, यहां ये अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, लेकिन वहीं आए दिन बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। वहां ये बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। ये सवाल बार बार क्यों उठता है? क्योंकि इनके खिलाफ एक भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही प्रशासन के द्वारा, ना ही सरकार के द्वारा। अब सोचिए, क्या ये आपको किसी संस्था के द्वारा पोषित नहीं लगते? जी हां, बिल्कुल है, क्योंकि इनका हमला एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के ही आजमगढ़ में बौद्ध भिक्षु सुनील शरण बोध कथा सुन रहे थे। गांव में अंबेडकर जी की प्रतिमा थी। दबंगों ने 10 से 15 की संख्या में पहुंचकर हमला कर दिया। कथा समाप्ति पर थी। मामला फिर वही, घायल भिक्षु, खंडित प्रतिमा, आरोपी ऊंची जाति के दबंग, मुकदमे पहले से दर्ज, कार्रवाई का वादा, लेकिन यह चक्र रुकता क्यों नहीं? क्या संविधान सिर्फ कागजों पर है? दोस्तों, ये सारी घटनाएं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग भी देख लीजिए इनकी बर्बरता। दोस्तों, अब हम आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। नागपुर के पास एक गांव, जहां बौद्ध भिक्षु नागेंद्र महाशय बौद्ध कथा कर रहे थे। सियापुर जैसा ही प्रतिमा लगी थी बाबा साहब की। दबंगों ने 22 लोफड़ों का झुंड बनाकर हमला कर दिया। तस्वीरें वायरल हो गई। भिक्षु खून से लथपथ, प्रतिमा टूटी हुई। आरोपी का नाम संजय पाटिल राजपूत। उसके खिलाफ 5 मुकदमे। पुलिस बोली कार्रवाई होगी। 2 साल हो गए, केस लंबित पड़ा है। क्यों? पता नहीं दोस्तों। इसकी एक लंबी लिस्ट है। अमरावती, औरंगाबाद, झारखंड, पटना, गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इंदौर, हरियाणा, कहां की घटना बताएं और कहां की छोड़ें। ये सभी घटनाएं दर्शाती हैं कि इनको न शिक्षा से मतलब है, न स्वास्थ्य से, न रोजगार से। बस इनको एक एजेंडा दे दिया गया है और ये उपद्रवी समाज का हित अहित सोचे बिना अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। लेकिन सवाल तो बनता ही है
कि क्यों ऊंची जाति को गवारा नहीं बौद्ध समाज का उत्थान, क्यों बाबा साहब की प्रतिमा को निशाना बनाया जा रहा है। संविधान कहता है समानता, लेकिन जमीन पर कहीं समानता दिखती है आपको? यह सिर्फ हिंसा नहीं, यह मनुवाद सोच का प्रतीक है दोस्तों। बौद्ध भिक्षु शांति सिखाते हैं, लेकिन दबंगों को डर है दलित बौद्ध जागरण से, क्योंकि ये इस समाज में बराबरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस अंबेडकर जी ने सबको समानता का अधिकार दिया, उनकी प्रतिमा तोड़ना मतलब उनका सम्मान तोड़ना, मतलब संविधान तोड़ना दोस्तों। तो सवाल तो खड़ा होगा ही कि आखिर प्रशासन क्यों सोता रहा। एफआईआर होती तो है, लेकिन चार्जशीट, ट्रायल, सजा न के बराबर। एनसीआरबी का डेटा देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दलितों पर अत्याचार 50,000 सालाना। दोस्तों ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि आजादी के बाद से जहां हमारे नेता बड़े बड़े मंच से दिन रात चिल्लाते रहते हैं कि समाज में सब बराबर है, कहीं कोई भेदभाव नहीं, वहीं ये आंकड़े उन नेताओं की पोल खोल देते हैं। इन घटनाओं पर आपका विचार क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये सूचना लोगों तक पहुंचते रहे और लोग जागरूक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।